फ़ाइज़ हरीम के बाप के पास आके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। जो गलती है उनकी बेटी की गलती है और जो कुछ किया है उस लड़की ने ही किया है। वो उसके बारे में काफ़ी बातें करता है, काफ़ी कुछ हरीम को कहता है, लेकिन उसका बाप फ़ाइज़ को ज़लील करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये बातें करने की। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि हरीम के बारे में कोई भी बात की जाए, क्योंकि तुम जो कुछ बोल रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत फ़हमियों की बिना पर बोल रहे हो। असल में तुम हकीकत नहीं जानते कि हकीकत है क्या। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होना है और क्या नहीं होना है। खैर तुम्हें मैं बताता चलूँ कि जब हकीकत खुलकर सामने आएगी तो फिर तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा और फिर तुम अकेले ही रह जाओगे। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास और ख्याल नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज़ खो रहे हो। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहाँ सुनने वाला है वो इंसान। वो इस दिमाग पर अटक चुका है क्योंकि कहकशा उसको पीछे होने ही नहीं दे रही। कहकशा का हाल देखे, कब्र में इस औरत की टांगें हैं, लेकिन फिर भी ये औरत पीछा ही नहीं छोड़ रही। अभी तक वो इसी बात पर अटकी है। उसको भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो हकीकत बताए तो फ़ाइज़ उसको छोड़ के चला जाए, क्योंकि रेयान का दुख उसको ले बैठा। लेकिन अब वो फ़ाइज़ को नहीं खोना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि फ़ाइज़ को अगर खो दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बस इस लालच ने उसको इस चीज़ के लिए अंधा कर दिया है कि वो झूठ पे झूठ बोलती जाए। झूठ के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और वो समझ रही है कि बस यही झूठ सारी ज़िंदगी चलता रहेगा और फ़ाइज़ को कुछ नहीं पता चलेगा। नासिर की जो तबीयत है, जो उसका हाल है, वो दिन रात तड़प रहा है। अब एंड पे वो नतीजा यही निकालेगा कि हरीम और फ़ाइज़ की दोस्ती करवा दे। इन दोनों का घर बस जाए तो उसकी जान सुकून में आ सकती है। ये बात उसको सोच सोच के परेशान कर रही है और वही आकर बताएगा और कहकशा को कहेगा तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन हकीकत यही है कि तुमने ही सारा कुछ किया है। तुमने ही मुझे पैसे की लालच दी, पैसे की लालच में अंधा होकर मैंने ये सब कुछ किया। अब तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हो। जिस पर कहकशा कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हरीम के साथ मिला हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं मिला, मैं पहले भी कुछ नहीं किसी के साथ मिला था, लेकिन तुम्हारी बातों में आके मैंने उस औरत पर इल्ज़ाम लगाया जो बहुत ही नेक है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि मैंने ऐसा क्यों किया। चंद पैसों की खातिर अपना ज़मीर बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। फ़ाइज़ कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? तुमने पहले भी इतने झूठ बोले, हो सकता है कि अब भी झूठ बोलते हो। लेकिन वो कहता है कि हाँ, तुम मेरी हालत देखो और तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि झूठ बोलने वाले का अंजाम क्या होता है। ये देखो मेरा क्या हाल है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खुदा से माफ़ी के लिए ये सब कुछ कह रहा है और उससे पहले आप लोग मुझे माफ़ कर दो तो ये आप लोगों की मेहरबानी होगी। लेकिन फ़ाइज़ शदीद गुस्से में है। वो नहीं जानता कि अब क्या होगा। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा घर उजड़ कर रह गया है। हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। तुम्हारी वजह से आज हरीम इधर नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ पर शदीद गुस्सा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ ने बहुत गलत किया है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। लेकिन वो खामोशी से फिर इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा और कहेगा कि मुझे यकीन ही नहीं था। मैं क्या करूं अब आप लोगों का हाल। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है फ़ाइज़ का कि तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो, तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम्हारी लालच में ही तुम्हें अभी तक उसने सच नहीं बताया है। लेकिन अंदर ही अंदर से फ़ाइज़ को दिल में बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शायद ये धोखे का कभी भी कफ़ारा अदा ना कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है अपनी माँ के इस रवैये की वजह से। लाइबा दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर अब देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम
हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को, और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी फड्डे क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया, एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो, तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूंगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उसके स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब कि वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए अब वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी मांग ले ताकि इसको भी कोई सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।